अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है फ़ाइज़ा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो मीनिंग ऑफ लाइफ। आज मैं आपको ये बताऊंगी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से डील करें। 7 हैबिट्स। एक हाईली इफ़ेक्ट इंसान कौन होता है? एक हाईली इफ़ेक्ट इंसान वो होता है जिसका करेक्टर अच्छा हो, जिसके पास स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ हो। क्या कभी आपके रिश्तेदार या कलीग से नोक-झोंक हुई है? किसी से ये उम्मीद रखना कि वो बदले, इससे पहले आपको खुद को बदलना होगा। लेकिन उससे पहले क्या आपको लगता है आपको खुद को इम्प्रूव करने की क्वालिटी है? एक हाईली इफ़ेक्ट इंसान की दूसरे लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन होता है। वो अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और कलीग्स के साथ मिलजुल करके रहता है और एक अच्छा रिलेशन सालों तक चलता है। एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान कैसे बना जाए, ये आप इस किताब को पढ़कर सीख सकते हैं। जो भी आपकी जॉब हो, जैसे कि अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों के साथ रिलेशन और भी बेहतर बना सकते हैं, और आप एक बॉस हैं तो इस किताब से टिप्स मिल सकती हैं जैसे आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। जब आपका करेक्टर अच्छा होता है तो लोग भी आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्ट पीपल एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। ये किताब करेक्टर इम्प्रूव करने में फ़ोकस करती है। ज़्यादातर किताबें आपको इस बारे में बताएंगी कि कलीग्स को दोस्त कैसे बनाएं, लोगों को खुद से इम्प्रेस कैसे करें, मगर 7 हैबिट्स आपको सबसे पहले एक इफ़ेक्ट इंसान बनाने में फ़ोकस करती हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो बेशक आप भी एक इफ़ेक्ट इंसान बन सकते हैं, मगर वो बस थोड़े टाइम के लिए होगा। लोगों को जल्दी ही पता चल जाएगा आपके काम के पीछे कोई ना कोई मतलब है, लेकिन आप करेक्टर के अच्छे हैं तो वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। आप अपने आसपास लोगों को इम्प्रेस करते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन याद रखें, आपको सबसे पहले अपने अंदर से शुरू करना होगा। तो क्या आप तैयार हैं चेंज होने के लिए? क्या आप आज एक हाईली इफ़ेक्ट पर्सन बन पाएंगे? हैबिट 1, प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव बनने का क्या मतलब है? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन इस पर रिएक्ट कैसे करना है ये हमारे हाथ में है। प्रोएक्टिव बनने का मतलब होता है कि दूसरे लोग चाहे जो भी ओपिनियंस दें, हमें उसे इफ़ेक्ट नहीं होना। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं होती, बल्कि उनमें होती है। जो नेगेटिव बातें वो आपके बारे में बोलते हैं, उसे उनकी खुद की नेगेटिव यूज़ का पता चलता है कि वो दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये भी है कि आप किसी भी प्रॉब्लम से इफ़ेक्ट ना हो, या मौसम ख़राब हो या ट्रैफिक। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी ज़िंदगी में बुरा वक्त आए या गरीबी, वो हर हाल में खुश रहेगा। प्रोएक्टिव इंसान बुरे से बुरे हाल में भी बगैर कोई कंप्लेन किए अपना काम करता रहेगा। प्रोएक्टिव का उल्टा रिएक्टिव होता है, और जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो अपने मोमेंट से इफ़ेक्ट हो जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ भी बुरा होता है वो खुद भी नेगेटिव बन जाते हैं। एक बार स्टीफन कोवी सैक्रामेंटो में लेक्चर दे रहे थे तो अचानक में से एक औरत खड़ी हुई, बड़ी ही एक्साइटेड होकर कुछ बोल रही थी। तो उसकी नज़र लोगों पर पड़ी जो उसे घूर रहे थे। लोगों को ऐसे घूरते हुए देखकर वो औरत वापस बैठ गई। अपना लेक्चर ख़त्म करने के बाद स्टीफन कोवी उस औरत के पास गए। उनको मालूम पड़ा वो औरत दरअसल एक नर्स थी जो एक बड़ी बीमार पेशेंट की फुल देखभाल कर रही थी। पेशेंट हर टाइम उस पर चिल्लाता रहता था। उसकी नज़र में वो सब कुछ गलत करती थी। उसने कभी भी उस नर्स को थैंक यू नहीं बोला था, और इन सब बातों से वो बहुत दुखी रहती थी। वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और उस दिन स्टीफन कोवी के लेक्चर सब्जेक्ट भी प्रोएक्टिव ही था। कोवी एक्सप्लेन कर रहे थे, अगर तुम प्रोएक्टिव हो तो कोई भी चीज़ तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती जब तक आप खुद ना चाहें। कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। और यही लेक्चर सुन के वो औरत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि रिस्पॉन्स करना या ना करना उसके हाथ में है। उसने कोवी को बताया, मैंने दुखी होना खुद चुना था, मगर अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि दुखी होना या सुखी होना मेरे हाथ में है, लेकिन आपके दूसरे इंसान का बिहेवियर मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आप समझे, एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। जब भी कोई चाहे रिएक्टिव इंसान का मूड चेंज कर सकता है, लेकिन प्रोएक्टिव इंसान वो होता है अपने मूड का रिमोट कंट्रोल
अपने पास रखता है और एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान उसके बारे में क्या सोच रहा है या बोल रहा है।